क्या आप भी एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हो और क्या आपके भी सामने ये सवाल आता है कि मुझे कौन कौन से प्लगइन्स का यूज करना चाहिए? अगर आता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर वो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में जो कि आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में होना ही चाहिए अगर आप एक वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना रहे हो। ठीक है, वैसे तो देखो बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं बट मैं आपको इसमें कुछ गिने चुने प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा जो कि होने ही चाहिए। इसके अलावा तो देखो बहुत सारे होते हैं बट ऐसे प्लगइन्स जिनके बिना आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना स्टार्ट ही नहीं कर सकते, वो सबसे पहले इंस्टॉल एंड एक्टिवेट होने ही चाहिए, तभी आप कोई वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने जाओ, नहीं तो आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो रहे ये वाले प्लगइन्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कुछ एक गिनती के 10-12 प्लगइन्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डब्ल्यूपी फॉर्म्स। ठीक है, डब्ल्यूपी फॉर्म में सबका इंटरफेस भी दिखाऊंगा, सभी लोग कैसे देखते हैं। ये देखो सभी के प्लगइन, कुछ एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लगइन है वो मैंने लिख दिया है, इसके अलावा और भी प्लगइन तो होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, डब्ल्यूपी फॉर्म सबसे पहले मैं वर्डप्रेस पैनल पे लॉगिन कर जाता हूँ, लेफ्ट साइड बार में प्लगइन्स पे आ जाता हूँ, प्लगइन्स पे आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ। ठीक है, ऐड न्यू करने के साथ साथ मैं आ गया यहाँ पे प्लगइन के डैशबोर्ड पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मैंने क्या कहा एज डब्ल्यूपी, अगर आपको अपनी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज करना चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज करना है तो उसके लिए दो मोस्ट फेमस प्लगइन है, दोनों में से कोई भी यूज करो। मैं डब्ल्यूपी फॉर्म्स को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, डब्ल्यू फॉर्म्स आप कर सकते हो। इसके अलावा एक और कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए बहुत फेमस प्लगइन है, या तो आप ये यूज करो या तो आप एक और मैं आपको प्लगइन दिखा देता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये देखो एक ये रहा हमारा दूसरा प्लगइन। आप इन दोनों में से कोई भी प्लगइन को, मोस्ट फेमस प्लगइन्स है कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। इसके अलावा होते बहुत सारे प्लगइन है, फॉर्मिनेटर होता है, निंजा प्लगइन होता है, बट ये दो मोस्ट फेमस है। डब्ल्यूपी फॉर्म्स मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, इसके अलावा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी आपके पास अल्टरनेटिव है। ठीक है, एसएमटीपी के लिए आपके, अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म का यूज कर रहे हो तो आपको एसएमटीपी करना चाहिए ताकि आपके जो मेल है वो स्पैम बॉक्स में ना जाए। एसएमटीपी के लिए मोस्ट फेमस प्लगइन्स मैं आपको बता देता हूं, आपको यहाँ प्लगइन्स में जाके आपको सिंपल और सिंपल एसएमटीपी सर्च करना है। ठीक है, मोस्ट फेमस प्लगइन है ये डब्ल्यूपी एसएमटीपी का खुद का आता है, डब्ल्यूपी एसएमटीपी फॉर्म। पोस्ट एसएमटीपी के एक प्लगइन है और इसके अलावा इजी डब्ल्यूपी एसएमटीपी। ठीक है, ये तीन मोस्ट फेमस प्लगइन्स है, आप इन तीनों में से किसी भी एक प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, जो डब्ल्यूपी एसएमटीपी की टीपी है ये सभी के साथ चलता है, ऐसा नहीं कि डब्ल्यूपी फॉर्म्स के साथ ही ये चलेगा, सभी के साथ ये कंपल, अगर आप निंजा फॉर्म भी यूज कर रहे हो तब भी ये वर्क करेगा एसएमटीपी। ठीक है, ये एसएमटीपी के लिए प्लगइन है। तो आप डब्ल्यूपी फॉर्म्स और एसएमटीपी ये किसके लिए हो गए, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा गूगल शीट कनेक्टर, बहुत लोग इसे नहीं यूज करते बट मैं ये कहूंगा अगर आप कभी भी कॉन्टैक्ट फॉर्म का यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट में, गूगल शीट नाम से, कनेक्टर नाम से, मतलब कि जब भी कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करे वो अपने आप डेटा गूगल शीट में आ जाए, आपको उसके लिए कोई भी एक कनेक्टर प्लगइन का यूज करना चाहिए। जैसे अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 गूगल शीट कनेक्टर, इस प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट करो। अगर आप डब्ल्यूपी फॉर्म्स का यूज कर रहे हो तो आप इसको एक्टिवेट करो, मैंने हर जगह डब्ल्यूपी वाले को कर रखा है, डब्ल्यूपी फॉर्म को एक्टिवेट कर रखा, डब्ल्यूपी एसएमटीपी को एक्टिवेट कर रखा और डब्ल्यूपी कनेक्टर शीट को एक्टिवेट कर रखा। ठीक है, तो कनेक्टर अगर आपका गूगल शीट के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए, कैसे करते हैं अगर आपको इसके बारे में जानना है चैनल पे वीडियो आप देख सकते हो, मैं ज्यादा से ज्यादा आई बटन में भी लिंक दे दूंगा इसकी। ठीक है, आप ये देख लो गूगल शीट कनेक्ट, क्योंकि ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि एक चीज समझो, आपके पास दिन में 1000 इंक्वायरीज आ रही है, आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आएगी बट ईमेल पे वो चीज, मतलब बार बार आप हर ईमेल पे जाओ वो चीज बढ़िया नहीं रहती, वो आपको चाहते हैं बढ़िया तरीके से डेटा आ जाए, वो किस में आएगा, एक्सेल शीट में आएगा, एक्सेल में तो नहीं आएगा, हम क्या करेंगे गूगल शीट में ऑटोमेटिक डेटा फीड हो जाएगा गूगल शीट कनेक्टर प्लगइन की वजह से। तो ये रहा गूगल शीट। ठीक है, ये तीन कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए ये तीन प्लगइन्स मैं कहूंगा रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, आपको यूज करना ही चाहिए। कोई भी फॉर्म, चाहे कॉन्टैक्ट फॉर्म में डब्ल्यूपी फॉर्म यूज करो या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज करो या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज करो, कोई भी यूज करो बट ये यूज करना है एसएमटीपी के लिए, कोई भी प्लगइन करो, पोस्ट एसएमटीपी या फिर डब्ल्यूपी एसएमटीपी। और गूगल शीट कनेक्टर कौन सा प्लगइन है, अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज कर रहे हो तो ये वाला प्लगइन, डब्ल्यूपी फॉर्म यूज कर रहे हो तो ये वाला प्लगइन, एक को इंस्टॉल एक्टिवेट करो और उसके फंक्शंस ऑप्शंस को देखो। ठीक है, जो भी है ये कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप चैनल पे वीडियो आप वो देख सकते हो, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लगइन्स बता रहा हूं। अगर आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है, एसईओ के लिए आपको एसईओ के बहुत सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक प्लगइन, पहली बात, कभी भी आप एसईओ करने के लिए एसईओ का कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो, एक वेबसाइट पे एक ही एसईओ का प्लगइन, चाहे योस्ट कर लो, चाहे रैंक मैथ कर लो, ठीक है, चाहे रैंक मैथ कर लो, चाहे आप कर लो अपना ऑल इन वन एसईओ, ऑल इन वन। ठीक है, ऑल इन वन एसईओ,
इन तीनों में से एक ही प्लगइन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट होगा। याद रखना इन तीनों में से एक ही प्लगइन एक टाइम में यूज होगा, ठीक है। योस्ट एसईओ मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, योस्ट एसईओ। बाकी आप अपनी तरफ से देख सकते हो कौन सा आपको एसईओ प्लगइन बढ़िया लग रहा है, ठीक है। योस्ट में आपको दिखा देता हूं कैसा दिख रहा है। ये रहा आपके सामने योस्ट का डैशबोर्ड, ठीक है। योस्ट का ऐसा होता है, योस्ट प्लगइन को मैं ज्यादातर यूज करता हूं ज्यादातर वेबसाइट में, तो आप इस योस्ट को यूज कर सकते हो। रैंक मैथ भी आपको सजेस्ट कर रहा है, ऑल इन वन एसईओ भी सजेस्ट कर रहा है। आप इन तीनों में से कोई भी एक एसईओ के प्लगइन को यूज करो, प्रेफरेबल रहेगा योस्ट को यूज करना, ठीक है। एसईओ के लिए ये मोस्ट, वर्डप्रेस का एसईओ कर रहे हो तो इन तीनों में से एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसके बाद वर्डफेंस आता है। आप देखो आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे सिक्योरिटी के अटैक्स होते हैं। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होती है वर्डप्रेस के साथ वो होती है सिक्योरिटी, वो होते हैं मॉलवेयर्स, वो होते हैं आपकी वेबसाइट हैक हो जाना, ठीक है। उसके बारे में अब आपकी वेबसाइट को हैक होने से बचाने के लिए आपको सिक्योरिटी प्लगइन्स का यूज करना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लगइन इज ये आपका वर्डफेंस। इसके अलावा बहुत सारे सिक्योरिटी प्लगइन्स आते हैं, आपको यहाँ सिक्योरिटी प्लगइन्स के नाम से बहुत मिल जाएंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा वर्डफेंस, ठीक है। मॉलकेयर नाम से भी एक प्लगइन आता है, आप उसे भी ये यूज कर सकते हो, बट प्रेफर रहेगा वर्डफेंस, आप इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लो, ठीक है। वर्डफेंस मॉलवेयर, ये अगर एक आईपी से बार बार रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, एक आईपी है बार बार उससे क्या हो रहा है, रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है सेम आईपी से, तो वो कुछ टाइम बाद अगर वर्डफेंस इंस्टॉल होगा तो क्या होगा, आईपी ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये खास बात है, तो वर्डफेंस होना ही चाहिए किसी भी वेबसाइट में। अगला स्टेप, अगला क्या है, एलिमेंटर। आपको कोई भी पेज बिल्डर को यूज करना है, अगर आपकी थीम एलिमेंटर को सपोर्ट कर रही है तो एलिमेंटर पेज बिल्डर होना चाहिए। अगर आपकी थीम डब्ल्यूपी पेज बेकरी को यूज कर रही है, डब्ल्यूपी पेज बेकरी को मतलब उसमें पेज बिल्डर यूज कर रही है तो आपको ये प्लगइन यूज करना चाहिए। अगर आपका जो वेबसाइट है, आपका जो थीम है, थीम क्या यूज कर रही है, डिवाई, अगर आप कभी डिवाई करोगे तो डिवाई के साथ डिवाई बिल्डर आता है, मतलब किसी भी एक बिल्डर को यूज करना। याद रखना एक वेबसाइट पे आप एक से ज्यादा बिल्डर का यूज तो कर लोगे, बट ये पॉइंट को ध्यान में रखना, मैं जो अभी पॉइंट बता रहा हूं, एक वेबसाइट में प्रेफर करना कि एक ही बिल्डर का यूज करना फॉर अ सिंगल वेबसाइट, एक ही बिल्डर का यूज करना। एक वेबसाइट है, एक ही पेज बिल्डर का यूज करना, पेज बिल्डर। अगर आपकी वेबसाइट पे एलिमेंटर से सारे पेजेस बने हुए हैं तो याद रखना सारे पेजेस को एलिमेंटर से ही एडिट करना। आप एक वेबसाइट पे एक से ज्यादा मतलब दो पेज बिल्डर को इंस्टॉल कर सकते हो, एलिमेंटर को भी कर दो, पेज बेकरी को भी कर दो, पर याद रखना इस पॉइंट को, एक पेज को कभी भी दो बिल्डर से एडिट मत करना। एक पेज अगर एलिमेंटर से एडिट है तो उसे गलती से भी डब्ल्यूपी पेज बेकरी से एडिट मत कर देना, अगर कर दिया तो आपकी वेबसाइट पे पूरा कोड हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि एक वेबसाइट पे एक ही पेज बिल्डर रखो, चाहे एलिमेंटर रखो, डब्ल्यूपी पेज बेकरी रखो, डिवाई रखो, एक वेबसाइट एक पेज बिल्डर, प्रैक्टिस बढ़िया रहती है, ठीक है, ताकि वो ग्लिच ही ना हो। इसीलिए एलिमेंटर मतलब कोई भी एक पेज बिल्डर का यूज करना आपको। अगर थीम एलिमेंटर सपोर्ट कर रही है एलिमेंटर, थीम डिवाई सपोर्ट कर रही है तो डिवाई बिल्डर, जो भी थीम सपोर्ट कर रही है उसके हिसाब से आपको पेज बिल्डर रखना है, ताकि आप बढ़िया से डिजाइन कर सको, बढ़िया से वेबसाइट को डिजाइन कर सको, ठीक है। अपड्राफ्ट नाम का प्लगइन, डेफिनेटली अपड्राफ्ट होना ही चाहिए आपकी लिस्ट में, प्लगइन में अपड्राफ्ट का नाम होना चाहिए। ये डेली बैकअप से लेता रहेगा, ठीक है। वैसे तो आपकी होस्टिंग जो होती है ना, आपकी होस्टिंग अगर जैसे होस्टिंगर की किसी ने होस्टिंग ले रखी है, ठीक है, क्या ले रखी है, अगर आपने होस्टिंगर की कभी होस्टिंग ली होगी तो आपको पता होगा होस्टिंगर डेली बैकअप्स रखता है। क्या रखता है होस्टिंगर, डेली बैकअप्स रखता है, होस्टिंगर रखता है आपका डेली बैकअप। लेकिन कई बार होस्टिंग डेली बैकअप नहीं लेती है, तो क्या करो, आप डेली बैकअप वो नहीं ले रहा तो आप क्या करो, अलग से डेली बैकअप्स के लिए प्लगइन डाल दो अपड्राफ्ट। ये क्या करता रहेगा, डेली बैकअप्स लेता रहेगा, डेली बैकअप्स, ठीक है, डेली बैकअप लेता रहेगा और आपकी मेल पे भी भेजता रहता है, ठीक है। अपड्राफ्ट इसके लिए होगा। लाइट स्पीड कैसे, परफॉर्मेंस प्लगइन्स का में बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, वर्डप्रेस परफॉर्मेंस प्लगइन, जैसे लाइट स्पीड कैचे हो गया, तो उसी की तरह एक होता है डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज, सभी की चैनल पे डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज, डब्ल्यूपी रॉकेट, एक W3 टोटल कैशे, W3 टोटल कैशे, किसी भी एक आपका वर्डप्रेस का परफॉर्मेंस प्लगइन को यूज करना ताकि आप जो वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर सको। किसके लिए है, फॉर वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्डप्रेस के साथ आती है स्पीड की और सिक्योरिटी की। स्पीड के लिए मैंने आपको बता दिया कोई भी कैचे प्लगइन का यूज करना, जो कि ये रहे, या फिर
और सिक्योरिटी के लिए वर्डप्रेस, ठीक है, इनको यूज करना ही करना है। इसके बाद आता है हमारा और प्लगइन, मतलब इन सब में से एक ही परफॉर्मेंस प्लगइन का यूज करना, लाइट स्पीड कैशे, चाहे डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज, चाहे डब्ल्यूपी रॉकेट, चाहे W3 टोटल कैशे। मैंने अपड्राफ्ट का इंटरफेस दिखा, अपड्राफ्ट कैसा दिखता है, वर्डप्रेस सब तो मैंने दिखा दिया था, अपड्राफ्ट मैं आपको दिखा देता हूँ अपड्राफ्ट कैसा दिखता है। अपड्राफ्ट आपको कुछ इस तरह का आपको अपड्राफ्ट दिखेगा, ये रहा अपड्राफ्ट बैकअप्स, ठीक है, इस नाम से कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कैचे प्लगइन। कैचे प्लगइन्स कौन कौन से होते हैं? कैचे प्लगइन्स में हमारा आ जाता है लाइट स्पीड कैशे, ठीक है, लाइट स्पीड कैशे आ गया, WP ऑप्टिमाइज आ गया इस वेबसाइट में, जैसे मैंने WP ऑप्टिमाइज यूज किया, W3 टोटल कैशे हो गया, ये तीन बहुत बढ़िया प्लगइन्स, ठीक है, इन तीनों को आप यूज करो, मतलब कोई भी एक प्लगइन को यूज करो एक टाइम पे एक वेबसाइट पे, ठीक है। इसके अलावा और भी कैसे प्लगइन होते हैं आप देख सकते हो। WP रॉकेट अलग से डाउनलोड होगा, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको प्लगइन सेक्शन में, ठीक है, अलग से डाउनलोड होगा, ब्राउजर पे जाके आप लिख सकते हो WP रॉकेट, आपको डाउनलोड, आपको बस साइन अप वाइन अप करना पड़ेगा उसकी वेबसाइट पे और आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्मश, स्मश क्या, आप इमेजेस आपके वेबसाइट में बहुत बल्कियर इमेज को यूज करते हो, आप अपनी वेबसाइट में मान लो 1 MB की इमेज को यूज कर रहे हो, कितनी, 1 MB की। आप देखो जितनी बड़ी इमेज साइज होगी, मैंने बताया था उतना बड़ा दिक्कत होगा, उतनी बड़ी वेबसाइट लोड होगी ज्यादा, मतलब स्पीड बहुत स्लो होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज कंप्रेस करना पड़ेगा, ऑटोमेट कंप्रेस करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, कोई इमेज कंप्रेसर प्लगइन का यूज करोगे, जैसे कि आपका ये स्मश, स्मश कैसा दिखता है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, स्मश, ठीक है, स्मश आपको सर्च करना है, आपके सामने स्मश का डैशबोर्ड खुल जाएगा, ये आपका स्मश का। इसके अलावा कोई दूसरे प्लगइन को भी यूज कर सकते हो आप, स्मश मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ठीक है। इसके अलावा WPA साइट, अब ये देखो हर एक वर्डप्रेस वेबसाइट किससे ओपन होगी, WP एडमिन से। आपको ये पता हर एक वेबसाइट कैसे होगी, डोमेन नेम /WP एडमिन। अब एक चीज बताओ, एक वेबसाइट पे कितने का ट्रैफिक है, मिलियंस का ट्रैफिक है, मिलियंस का ट्रैफिक है, तो ये बताओ सिक्योरिटी अटैक्स कितने होंगे, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के अटैक होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्डप्रेस का जो WP एडमिन लॉगिन है इसको ही कस्टमाइज कर दो, इसको WP एडमिन की जगह आप लिख दो डोमेन नेम /केशव, अपने नाम से रख दो, मतलब आप कस्टमाइज कर दो WP एडमिन डैशबोर्ड लॉगिन के, ये WP एडमिन को आप कस्टमाइज कर दो और उसके बाद आप कर सकते हो। WPA साइट नाम से बहुत फेमस प्लगइन है, ठीक है। तो ये प्लगइन तो मेरी तरफ से कहूंगा होने ही चाहिए इनमें से, जैसे मैंने आपको हिंट दिया, WP कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए चाहे WP फॉर्म यूज करो, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज करो, कैलेंडुला फॉर्म यूज करो, निंजा फॉर्म, रिकमेंडेड मेरी तरफ से WP और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, एक का यूज कर लो। SMTP के लिए WP SMTP या पोस्ट SMTP एक का यूज करो। गूगल शीट कनेक्टर लोग मिस करते हैं बट मैं कहूंगा इसे यूज करो, ठीक है। योस्ट SEO, रैंक मैथ, ऑल इन वन, इन तीनों में से एक ही SEO प्लगइन को यूज करो, बार बार बोल रहा हूँ, एक ही SEO प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट करो। वर्डफेंस आपका हो गया, वर्डफेंस सिक्योरिटी प्लगइन। एलिमेंटर या कोई भी पेज बिल्डर जो कि थीम सपोर्ट कर रही है वो होना चाहिए। अपड्राफ्ट फॉर डेली बैकअप्स, लाइट स्पीड कैशे, परफॉर्मेंस प्लगइन आपका हो गया। स्मश इमेज ऑप्टिमाइजर एंड WP असाइनमेंट, WP असाइड नहीं दिखाया वो भी देख लो, ठीक है, WP असाइड, ठीक है। आप सिंपल ये लिखोगे WP असाइड, ये देखो WP असाइड लॉगिन ये कस्टमाइज कर देगा। सेटिंग कैसी है इसके बारे, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो चैनल पे मैं सबकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लेना, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट प्लगइन ये है। इसके अलावा देखो बहुत सारे प्लगइन होते हैं, हर एक फंक्शन का हर एक प्लगइन, जैसे व्हाट्सएप का बटन यूज करना, व्हाट्सएप के लिए प्लगइन है, फेसबुक का यूज करना, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की फीड को, क्या इंस्टाग्राम पे जो आप डेली इमेजेस अपलोड कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो वेबसाइट में ऑटोमेटिक, आप इंस्टाग्राम में क्या कर रहे हो, इमेजेस अपलोड कर रहे हो, आप चाहते हो वो इंस्टाग्राम पे आ जाए, आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक आ जाए, तो उसके लिए आता है प्लगइन आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लगइन होते हैं जिसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो मेरी पुरानी वीडियोस को, आप वो देखो आपको समझ आ जाएगा। जैसे स्कीमा मार्कअप, अगर आपके वेबसाइट पे स्कीमा इंप्लीमेंट करना उसके लिए प्लगइन है। ऑल इन वन माइग्रेशन, आप चाहते हो ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का इस डोमेन का पूरा डेटा किसी दूसरे डोमेन पे माइग्रेट होते, तो आपको ऑल इन वन माइग्रेशन और ऑल इन वन WP अनलिमिटेड माइग्रेशन, इन दोनों को यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करते हैं चैनल पे वीडियो वो देख सकते हो। रिडायरेक्शन, आप 301 302 रिडायरेक्शन करना चाहते हो उसके लिए प्लगइन है। स्पैम प्रोटेक्शन के लिए प्लगइन है। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आता है। लर्न डैश हो गया, या फिर आपका हो गया ये आपका ट्विटर LMS हो गया, LMS प्लगइन है। आपको स्कूल मैनेजमेंट वेबसाइट बनानी है तो स्कूल मैनेजमेंट नाम से प्लगइन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लगइन है, ऐसे प्लगइन्स की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये ऐसे प्लगइन है जो कि हर एक वेबसाइट में होते ही होते, बिना इसके आप वेबसाइट नहीं बना सकते,
ठीक है, बना सकते हो। आपको कभी ना कभी इन प्लगइन की जरूरत पड़ी, इन प्लगइन में कभी भी कोई भी प्लगइन में कोई दिक्कत हो, मेरे चैनल पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, पूरी चैनल की प्लेलिस्ट को देख लो, प्लेलिस्ट में दे दूंगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा हो बता सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट की आपको लिंक लास्ट में अटैच होगी। ठीक है, स्टिल किसी को डाउट हो बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई और इंपॉर्टेंट प्लगइन मेरे से मिस हो रहा हो आप बता सकते हो, उसके बारे में चैनल पे वीडियो मैं डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतने।